अगर आप आईटीआई कर रहे हो और आपको लगता है कि बीटेक आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो हो सकता है कि आप आधी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना करियर डिसाइड कर रहे हो। Hi everyone and welcome. Whether you are someone who is already doing ITI, planning your next step या फिर confused हो कि ITI के बाद आगे क्या options है, then this video is for you. एक बहुत कॉमन सा सवाल होता है, क्या मैं ITI के बाद बीटेक कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ तो कैसे करूँ और क्या ये सही डिसीजन होगा। अब अगर आप नोटिस करो कि आज के टाइम पे स्किल बेस्ड कोर्सेज जैसे कि आईटीआई का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही स्टूडेंट्स हायर क्वालिफिकेशन भी लेना चाहते हैं ताकि उनके पास ज़्यादा करियर ऑप्शंस हो। इसीलिए काफ़ी आईटीआई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बीटेक एक नेक्स्ट लेवल हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है, स्टूडेंट को प्रॉपर पाथवे पता ही नहीं होता, एलिजिबिलिटी क्लियर ही नहीं होती और काफ़ी मिथ्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आईटीआई के बाद डायरेक्ट बीटेक पॉसिबल है या आईटीआई के बाद इंजीनियरिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों ही केसेस में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। क्या आईटीआई के बाद बीटेक पॉसिबल है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है और आईटीआई के बाद बेस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले लेट्स आंसर द बेसिक क्वेश्चन, कैन यू डू बीटेक आफ्टर आईटीआई। सिंपल आंसर है डायरेक्टली नहीं, बट इनडायरेक्टली पॉसिबल है। अब अगर आप नोटिस करो कि आईटीआई एक टेक्निकल स्किल बेस्ड कोर्स होता है, लेकिन जो बीटेक है ना एक इंजीनियरिंग डिग्री है जो 12th पीसीएम बैकग्राउंड से स्टार्ट होती है। तो आईटीआई के बाद आप डायरेक्टली बीटेक में एंट्री नहीं ले सकते। तो करेक्ट पाथवे क्या है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यही पे है, अगर आपको बीटेक करना है तो आपको एक प्रॉपर पाथवे फॉलो करना पड़ेगा आफ्टर आईटीआई। सबसे पहले आईटीआई, देन डिप्लोमा, देन बीटेक। पहले आप डिप्लोमा में एडमिशन लो रिलेटेड ब्रांच में, फिर डिप्लोमा के बाद आप लेटरल एंट्री बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। यह सबसे प्रैक्टिकल और कॉमन पाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिप्लोमा इज इंपॉर्टेंट। अगर आप नोटिस करो कि डिप्लोमा एक ब्रिज का काम करता है, आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, आपको बीटेक के लेवल के लिए प्रिपेयर करता है। इसी वजह से ना डायरेक्ट जंप अलाउड नहीं होता। टाइम और एफर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक प्रैक्टिकल चीज़ यहाँ पे समझो। ठीक है, क्या है यहाँ पे कि आईटीआई में आप 1 से 2 साल लगाओगे, डिप्लोमा 3 साल का, बीटेक लेटरल एंट्री के बाद 3 साल, टोटल 6 से 8 साल का ईयर का एक जर्नी आप करोगे। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप इतना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं। इज इट वर्थ इट। अब आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि क्या ये वर्थ है। अगर आप नोटिस करो, अगर आप जेन्युइनली इंजीनियरिंग फील्ड में ग्रो करना चाहते हो तो ये बात आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ डिग्री के लिए कर रहे हो तो शायद ये एफिशिएंट चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है आपके पास। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि आईटीआई के बाद आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि डायरेक्ट जॉब जो कि स्किल बेस्ड रोल्स होते हैं, अप्रेंटिसशिप होती है, स्किल अपग्रेड कर सकते हो, कोर्सेज कर सकते हो। तो आपको सिर्फ एक पाथ तक लिमिटेड नहीं रहना है। अब रियल लाइफ में क्या होता है बेसिकली कि स्टूडेंट्स आईटीआई के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बिना रिसर्च के नेक्स्ट स्टेप चूज कर लेते हैं, या फिर वो डिप्लोमा स्टार्ट करते हैं, फिर 2-3 महीने बाद उनको मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है, फिर वो बोलते हैं कि यार ये वाला प्रोसेस तो बहुत ही लंबा है, मैं नहीं दूंगा इतना टाइम, और फिर डायरेक्शन लूज हो जाता है उनका। तो ये समझना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। वाई? बिकॉज करियर में हर स्टेप एक इन्वेस्टमेंट होता है यार, आपका टाइम का, एफर्ट का, आपकी एनर्जी लगती है। अगर आप बिना क्लैरिटी के लॉन्ग पाथ चूज करते हो तो आप मिड वे में ही डिमोटिवेट से हो जाओगे, बट अगर आपने क्लियरली डिसाइड किया है तो आप उस पाथ पे कंसिस्टेंट भी रह सकते हो और ग्रोथ भी मिल सकती है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली बहुत ही सिंपल अप्रोच है। अपना लॉन्ग टर्म गोल को क्लियर करो, डिसाइड करो कि आपको स्किल बेस्ड करियर चाहिए या डिग्री बेस्ड, उसके बेसिस पे ही पाथवे को चूज कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट
बात डिसीजन प्रेशर में नहीं, क्लैरिटी के साथ हमेशा लो। ठीक है, कभी कभी आपको लगेगा कि मेरे पास तो ऑप्शंस कम है, ठीक है, आईटीआई करने के बाद मैं दूसरों से पीछे हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। ये नॉर्मल से बात है, हर स्टूडेंट्स अपने करियर में कन्फ्यूजन फेस में आता ही आता है। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है यहाँ पे कि कौन सही इंफॉर्मेशन लेके डिसीजन ले लेता है और कौन प्रेशर में। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि आईटीआई के बाद बीटेक पॉसिबल है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है और स्मार्ट प्लानिंग के साथ है। ठीक है, आई होप दिस हेल्प। अब आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि आईटीआई के बाद बीटेक कैसे कर सकते हैं और क्या ये आपके लिए सही ऑप्शन है कि नहीं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है फॉर सच वीडियोस। थैंक यू।